हमारे साथ हैं श्री राम, तो किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो हाथ, तो किस बात की चिंता। जय जय श्री सीताराम। आज के इस भाग में राधे श्याम रामायण में पीछे हम 15 भाग सुना चुके हैं, ये 16वां भाग है। और इसमें प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता के सहित विदाई ले चुके हैं अपनी माताओं से, गुरुजी से, और वहां से प्रस्थान करते हैं अयोध्या से। तो उसी वन यात्रा का ये प्रसंग है, थोड़ा भावुक प्रसंग होगा और बहुत ही सरल भाषा में है यह रामायण। जो भी हिंदी बोलने वाले, हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी समझने वाले हैं, उनको सबको बहुत ही सरल, आसान और मधुर तर्ज में। देखिए, मेरा तो कंठ भी नहीं है इतना बढ़िया, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ने में और सुनाने में आनंद आता है, तो उसी आनंद को आपके बीच में सुनाने जा रहा हूँ। और अच्छा लगे तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत अच्छा है। नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और भी सभी भाग सुन करके देखना, अगर आपको अच्छा लगे तब। मेरा ये कहना नहीं है कि आप उसको सब्सक्राइब करें, लेकिन करें तब जब आपको सुनने में अच्छा लगे। तो ये हम जो कथा प्रारंभ करते हैं वन यात्रा की है, राधे श्याम रामायण में। द्वारे पे वन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार को हराम, वहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। वहां की जो नर नारी है वो रथ के आसपास खड़े हो गए और उनका बस एक ही कहना था कि जहाँ राम रहेंगे और वहीं पर ये अयोध्या रहेगी। तो बच्चे कहते थे चीख चीख, जा रहे हमारे राम कहाँ, जा रहे हमारे राम कहाँ। बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ तुम हो जाते। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम। मैनाएं बोली हमें छोड़, हे राम कहाँ जाते हो तुम। गायें भैंसें डकरा उठी, हाथी हथनी चिंगार उठे। चकवा चकवी कोयल कौए सब सीताराम पुकार उठे। पति झाड़ हो चला बागों में, बेले बिरवे मुरझाए हैं, बेले बिरवे मुरझाए हैं। तुलसी दल कदली फल सूखे, कलियां बूटे कुमलाए हैं। बच्चे वाली माओं की भी उस समय छातियां सूख गई। सरयू के बेराज सी घाट राघव जी। तालाब हौज बावड़ी कुएं, सब नहरें नदियां सूख गईं। बच्ची वाली माओं की भी उस समय छातियां सूख गईं। सरयू के बेराज सी घाट राघव जी जहां खेलते थे, सुनसान मसान समान बने भूतों के धाम दिखते थे। करुणारस मूर्तिमान होकर
छाया उस समय अयोध्या में, नर नारी करते थे मानो है प्रलय अयोध्या में। सहन नहीं होगा हमें यह वियोग का राग, ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। सहन नहीं होगा हमें ये वियोग का रोग, ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्करा सीतापति श्री राम। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 बरसों का यह वियोग, धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे, तड़पे अकुलाए पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ, विप्लव न राज में हो कोई। नहीं साथ हम चलेंगे, हमें न दूजा ठाओ रामा, हमें न दूजा ठाओ। बोल उठे सब प्रजाजन, जहाँ धूप वहाँ छाओ। समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले थे वे माने भी, परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने, रथ को घेरा सब लोगों ने। जाएंगे या पिस जाएंगे ये ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ, आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमुषा पर विश्राम। अयोध्या से निकलकर वो तमसा नदी पर पहुंच गए और वहां रात में जब विश्राम किया तो दिन भर के थके प्रजाजन थे। निद्रा अत्यंत सताती थी, या माया थी मायापत की जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी होती नहीं, होनी जो होती है। सब सोए इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरंत सुमंत बोले ऐसे बहन। जब सभी अयोध्या नर नारी गहरी निद्रा में सो गए तो प्रभु राम उस अर्धरात्रि में ही उठे और सुमंत को क्या कह रहे हैं कि हे मंत्री वर अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़, सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुराहों से रथ को। कारण ये है पुरवासी जाएंगे, सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुराहों से रथ को। गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गूढ़ मनोरथ को, इस गूढ़ मनोरथ को अगर नहीं समझे हैं तो कारण ये है, ये पूर्ववासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ। बनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रात होते होते हम कर ले पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए हमें दूसरे के दिल को भी तोड़ना पड़ता है, लेकिन उसके दिल तोड़ने में भी उसका हित छुपा हुआ रहता है। तो यही उस समय
प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं। मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक ये उचित है, लीला लीला धाम। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव ये अनुचित है, यदि ये समयोचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की, वनवास शब्द महलों में था, ये है आवाज अयोध्या की। बोल उठे रघुवंशमण, यद्यपि ये कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। इच्छा जो राजधन की है, चाहिए उस पर ध्यान इन्हें, हो राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण ये क्यों राज्याज्ञा को टाल रहे, अनुचित है राम भरत में जो भेद निकाल रहे। इस कारण तोलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है, माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है, कर्तव्य मार्ग से डिग जाना, कायर या भीर कहाना है। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमेर गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। मणि खोकर जो फड़की हो, मणि खोकर जो फड़की हो, या जो जलहीन मीन की हो, बस यही अवस्था थी जैसी संपत्ति विहीन दीन की हो। अथवा हीरे मोती खोकर, अथवा हीरे मोती खोकर, होता ज्यों बड़िक समाज विकल, त्यों ही सब अवध निवासी थे इस समय बिना रघुराज बिलकल। कहते थे सर को थाम थाम, बिजली इस तरह टूटती है, पुरुषार्थ काम कब करता है, जिसका रत फूटती है। बड़भागी हो तुम मुनि वृंद, बड़भागी हो तुम मीन वृंद, जल सूख जाए तो मरते हो, प्राणों तुम बड़े अभागे हो, प्राणेश बिना भी रहते हो। कोई चलो ढूंढे चारों ओर, चोरों की नाई कहाँ, चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए, नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले इस समय था यही तलक का साथ। 14 वर्षों बाद फिर होगा ये संयोग, इस आशा को साथ ले गए अयोध्या लोग। श्रृंगवीरपुर में इधर पहुंचे रघुकुलनाथ, गु निषाद आकर मिला कंदमूल के साथ। श्रृंगवीरपुर में पहुंच गए, कहा नाथपुर में चलो, तब बोले श्री राम 14 वर्ष न करेंगे बस्ती में विश्राम। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, ये है तो यही रहूंगा मैं, बनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूंगा मैं। प्रभु बोले क्या आवश्यकता है, वह बोला चाव दास का है, सरकार ना इसको ठुकराएं, ये हार्दिक भाव दास का है। मौन हो गए दयानिधि, मानो है स्वीकार, सीमा हो जब प्रेम की, तब फिर कहाँ विचार। इस प्रकार दिन ढल गया, हुआ निशा का काल, एक वृक्ष की छांव में लेटे दीन दयाल। पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, वह उस पर सोता है देखो, जो दशरथ नंदन रघुवर है। जो रही सदैव हिंडोले में, इस समय धूल दूसर है वह, जिसको वैदेही कहते हैं, सो रही कुशाओं पर है वह। वीरासन बैठे हुए लखन पहरा देते हैं दोनों का, चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। ये परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया, बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ, रग रग में व्याप विषाद गया। देखा साथियों पर जब यूं दारुण कलेश, लखन लाल ने तब दिया धीरज का उपदेश।
आती बाहर से नहीं, सुख दुखों की बात अपनी करनी हो सदा, साधक वादक भ्रात। जब ये संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है, सपने का राजा और रंग होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर महा मोह की रातें हैं, इन रातों में जो होती हैं वे सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा ईश की होती है। बस यही समझकर दुनिया का सुख दुख सहन करना अच्छा, इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमिरन करना अच्छा। इस प्रकार सत्संग में बीत गई वह रात, राम सिया वन में जगे, जग में हुआ प्रभात। मंगवा कर बटका दूध वही, सिर जटा बनाई रघुवर ने, मानो बिजली के साथ साथ बदलियां उठाई रघुवर ने। है नहीं शीश पर जटा जूट, ये बन का ताज विराजा है, बलहार अयोध्या का राजा, इस समय बना बन राजा है। महलों वाले या वन वाले दो ही तो जग में राजा हैं, वे रागी होकर राजा हैं, ये त्यागी होकर राजा हैं। इन दोनों राजाओं में त्रिभुवन का राजा रहता है, बस्ती में कभी दमकता है, जंगल में कभी महकता है। जटा जूट ही क्या सभी सजे बनों के साज, अवध बिहारी आज। देख दशा ये उस समय हुआ सुमंत अधीर, हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुवीर। देखा जाता है नहीं बन का ये श्रृंगार, वापस चलिए अवध को रथ सम्मुख तैयार। हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके, बहुत तेरे हृदय गगन पे प्रभु, वरदानों के घन गाज चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी, अपने राजा को सभा माते अब वही मुकुट पहनाएगी। प्रभु बोले ये बात अब बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह का सूर। मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम, 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि ये भी वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। सीता जी को ही लौटाओ, छाई ये ध्वनि मैदानों में, सबसे पहले ये ध्वनि पहुंची सीता जी के ही कानों में। सीता ही उत्तर देने को मंत्री के सम्मुख बोल उठी, मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजी में खोल उठी। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामिन है, जड़ सृष्टि तलक ये कहती है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी, पर मुझे न ललचा सकती है, हंसिनी मान सर को तजकर अन्यत्र नहीं जा सकती है। इतने में बोले लखन, जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, वो बोले ऐसे राजा के यहाँ कौन जाए जहां न्याय नहीं है। तो लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोध स्वभाव के थे,
कहना माता कैकेयी से कहना माता कैकेयी से घी के चिराग जलवाए वो। अब हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वो। कहना माता कैकेयी घी के चिराग जलवाए वे, हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वे। ये भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे बे महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। और ना कह पाए लखन, किया राम ने बंद, सदा के हुक्म में छोटा है पाबंद। अब मीठे रस के भरे सीधे सच्चे बहन, बोले मंत्री राज से रघुपति करना ऐन। लक्ष्मण जी को शांत कर दिया और रामचंद्र जी क्या कहने लगे कि दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। ये कहकर उठे भक्त, फिर हृदय लगाया मंत्री को, नाना प्रकार से समझाकर कौशल लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुर सरित के पहुंचा राज किशोर। मांगी जो नाव तो नाविक ने, की शुरू चोचले की बातें, कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी, मल्लाह मन चले की बातें। प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वह बोला लाता हूँ राजा, आहा आया हाँ आया अब आया, आता हूँ राजा। प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल, आया आया इस तरह करो न टालम टोल। तब केवट कहने लगा सख्चाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कहीं न जाती ना। तो अब जो राम केवट संवाद है ये अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी लाइट जाने से थोड़ा सा अंधेरा सा आपको महसूस हो रहा होगा, और इसलिए बस यहीं विश्राम करते हुए शेष अगले भाग में पढ़ेंगे। इसी के साथ जय श्री सीताराम, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अच्छा लगा हो तो आगे और भी भाग सुनना, जो पीछे के 15 भाग हैं उनको भी सुनना। ये 16वां भाग है राधे श्याम राम का। आप शुरू से सुनेंगे, निश्चित रूप से आनंद आएगा। और इसी के साथ आपने यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और निरंतर सभी भागों आप सुनते रहना। जय जय श्री सीताराम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, जय जय राम राम।